लाखों लोग लुभाया मुसाफिर प्रेम नगर मत जाना प्रेम नगर मत जा प्रेम नगर मत जा मुसाफिर प्रेम नगर मत जा प्रेम नगर मत जा प्रेम जितना दिया सरकार ने उतनी मेरी औकात नहीं जितना दिया सरकार ने उतनी मेरी औकात नहीं ये तो करम है मेरे मालिक का वरना मुझ में तो कोई बात नहीं मैं द्वारे तेरे आई मैं द्वारे तेरे आई आके झोली फैलाई मैं द्वारे तेरे आई आके झोली फैलाई तू दे देगा जो चाहे मैं द्वारे तेरे आई आके झोली फैलाई मैं द्वारे तेरे आई आके झोली फैलाई तू दे देगा जो चाहे तू दे देगा जो चाहे कल हम लोगों ने जन्म महोत्सव तक श्रीमद् भागवत कथा को विश्राम दिया, महोत्सव मनाया। आगे की कथाओं में हम लोग प्रवेश करें उससे पहले कुछ क्षण गर संकीर्तन, उसके बाद कथा में जय जय राधा रमण हरि बोल 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 जय जय राधा रमण हरि जय जय राधा रमण हरि बोल
जय जय राधा रमण जय जय राधा जय जय राधा बोले बांके बिहारी लाल की बाल कृष्ण लाल की। कल श्रीमद् भागवत कथा में भगवान कृष्ण के जन्म महोत्सव तक हम लोगों ने कथा को श्रवण किया। भगवान की बाल लीलाओं का वर्णन कहते हैं बिना श्री राधा जी की कृपा के भगवान की कथाओं को समझना और भगवान की कृपा पात्र बनना है तो कहते हैं पहले श्री राधा रानी की विशेष उपासना, उनके प्रति श्रद्धा, तब भगवान कहते हैं भक्तों पर प्रसन्न होते हैं। कंस कारागृह में प्रविष्ट होकर के और देवकी की जो कन्या हुई उस कन्या को मारने का यत्न किया। अष्टभुजा रोग में परिणित होकर के कंस को ये बताकर कि तुझको मारने वाला गोवा ग्राम में किसी गांव में पैदा हो चुका है, और कहते वहीं से अंतर्ध्यान हो गई। वसुदेव देवकी कारागृह में ही हैं। इधर भगवान जब गोकुल में पधारे तो नंद बाबा कहते हैं सारे लोग जितने गोकुलवासी हैं सबके सब अब भगवान के दर्शन करने के लिए, पता चला जबकि नंद बाबा के यहाँ पुत्र हुआ है, सबके सब आनंद घन परमात्मा की उत्पत्ति हुई है, वो प्रकट हुए हैं, सब लोग उनके दर्शन करने के लिए चले। ग्वाल बाल से लेकर के क्या युवान, क्योंकि भगवान आनंद स्वरूप जहाँ हो वहाँ लक्ष्मी की समृद्धि चारों ओर सुख समृद्धि व्याप्त हो गया। और श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं कि महाराज राजन परीक्षित अपने मन को वहाँ ले जाओ जहाँ जिसको पाने के लिए और दर्शन के लिए योगी कोटि जन्मों तक तप करते हैं, तब भी मिले ना मिले वो बहुत दुर्लभ है। कई जीवन लग गए तब भी वो परमात्मा नहीं मिलता है योगियों को। और इन गोकुल वासियों के भाग्य देखो कि कैसे सहज हैं, उनको सहज ही भगवान के दर्शन हुए। बाहर से जो आता वही दर्शन करता है, तो बेचारे नंद बाबा सुबह से लगे हुए हैं कि मैं जाऊं पर जा नहीं पाते। सब लोग ग्वाल बाल बाहर ही पकड़कर घेर रहे हैं, कन्हैया के भी दर्शन नहीं किए। ग्वाल वालों ने कहा बाबा ऐसे कैसे देखोगे, लल्ला देखना है तो पहले तो सजो, सुंदर रेशमी धोत वस्त्र पहनाया, पगड़ी पहनाई, सुंदर श्रृंगार किया, और कहते हैं अरे अंदर तब जाओगे पहले हमारे साथ नाचो। सब तैयार है। कहते ये नंद उत्सव इतना विरत था। मैं निवेदन कर रहा हूँ आपसे, श्रीमद् भागवत में आनंद स्वरूप इस परमात्मा की उत्पत्ति अगर भक्त अपने मन में कल्पना करे, मन में ये धारणा से चले कि वो ईश्वर मेरे हृदय में प्रकट हुआ है, तो नंद उत्सव का जो आनंद है वो पूर्ण रूप से मिलता है। और आज भी जो लोग बांके बिहारी जी में जाते होंगे देखा होगा, वहाँ आज भी चाहे कितने व्यस्त हों, वहाँ का हर व्यक्ति सांझ को श्री ठाकुर जी के दर्शन करने जरूर जाता है, चाहे वो कितना ही व्यस्त क्यों नहीं है। उनकी महिमा बड़ी अद्भुत है। सारे सज के जा रहे हैं। सुखदेव स्वामी परीक्षित से कहते हैं राजन, स्त्रियां जब सज के जाती हैं, कहते हैं इतना सुंदर श्रृंगार है उनका कि उसको बखान नहीं किया जा सकता। कहते हैं जब वो चलती हैं तो उनके जो पीठ पर उनकी छोटी बेड़ी है वो नाग के जैसे प्रतीत होती है। और स्त्रियों का इतना सुंदर उन्होंने वर्णन किया कि परीक्षित महाराज ने कहा महाराज आप तो सन्यासी हैं, आपके मुख से स्त्रियों का इस प्रकार श्रृंगार करना कुछ ठीक नहीं लगता। सुखदेव स्वामी ने कहा कि राजन मैं उन गोपियों का वर्णन कर रहा हूँ जिनके पीछे चलकर नंद नंदन भगवान के दर्शन होंगे। मैं कोई ऐसी स्त्री का वर्णन नहीं कर रहा हूँ जिसके विषय में सुन करके मन खराब हो। मैं उन गोपियों को जो कई जन्मों से जो तप करके अब जाकर भगवान सामने हुए। और कहते हैं इसी बीच सबके सब भगवान के दर्शनार्थ चल रहे हैं, और जिसके पास जो है
कहते हैं आपके पास जो उत्तम हो, शुद्ध हो और आप जो भगवान को मन से अर्पण कर सकें, वो वस्तु परमात्मा को अर्पण करनी चाहिए। और ये सब के सब जो हैं भगवान के लिए, क्योंकि ग्वाल बाल हैं, कोई दूध कोई मक्खन अपनी बड़ी बड़ी मटकियां लेकर के और नंद भवन में प्रवेश हो रहे, सारे एकत्रित हैं। पर मुख्य अंतापुर में तो कौन है, सारी गोपियां अंदर जा रही हैं। और जहां माता इकट्ठा होती है तो कोई भगवान का जन्म महोत्सव कैसे मनाया जाएगा? कल मनाए ना आप लोगों ने खूब बहुत अच्छे तरीके से। तो सारी गोपियां इकट्ठा होकर के और मनोरथ यही कि भगवान के मुख के दर्शन हम करेंगे, भगवान के दर्शन। और कहते हैं उसी मध्य में एक वृद्धा जो कि बहुत उम्र है और भगवान के दर्शनार्थ जा रही है, तो सोचा कि श्रृंगार कर लो। वो भी श्रृंगार करती है अपना। पर कहते विचित्रता ये है कि ना तो अब बाल ही ठीक हैं, वो भी सफेद हो गए, मुख में झुर्रियां पड़ी हुई हैं, दांत नहीं है, दिखाई ढंग से देता नहीं। अपने जो श्रृंगार की पेटिका थी वो बहुत समय तक खोली नहीं, बड़ी मुश्किल से ढूंढा, श्रृंगार किया पर सब उल्टा पुल्टा किया। जो आंख वाला होंठों में, होंठों वाला। सास कुछ समझा, बहू कुछ बोलती, कहते हैं तुझे ज्यादा पता है, उससे ज्यादा जानती हूँ मैं। अब गए सज धज करके श्रृंगार। देखना श्रृंगार भी हो भगवान के लिए हो, श्रृंगार भगवान के लिए होना चाहिए। तो गोपियां क्या कह रही हैं? चलो देख आए नंद घर लाला हुआ।
करो दर्शन सब आज, नैनों को पहुँचाने वाला हुआ, शुभ नैनों को पहुँचाने वाला हुआ। चलो विज्ञानी नंदघर लाला हुआ, चला उजाला हुआ, गिरिराज के दिल का उजाला हुआ। चलो विज्ञानी नंदघर लाला हुआ, 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 चलो विज्ञानी नंदघर लाला हुआ। बोले बांके बिहारी लाल की जय। भगवान की कोई शास्त्र नहीं जानती, पढ़े लिखे नहीं हैं, सहज अपने कार्य में लगे रहना। और ऐसी गोपियां जो भगवान को बहुत प्रिय और भगवान को पूर्ण रूप समर्पित होकर के जा रही हैं। ये उत्सव बहुत आनंददायी है। जो लोग थोड़ा भी भक्ति उपासना के मार्ग में चलते हैं, उन लोगों को जब कभी कभी भगवान कृपा करते हैं तो आनंद में सराबोर वो लोग होते हैं। उस परमात्मा के होने का, उसकी कृपा का जब एहसास होता है, तब पता लगता है कि हम कितने मार्ग में चलना चाहिए, कैसे परमात्मा को पाने का यत्न करना चाहिए। भक्ति का रंग जिनको चढ़ता है, उन लोगों को फिर किसी प्रकार की परवाह नहीं होती। सब भगवान के दर्शन करने आए और बहुत समय बीत गया, मानो सूर्य अस्त होने का ही नाम नहीं ले रहे हो। कहते हैं अब वहां दान दाता, क्योंकि भगवान जब से पधारे गोकुल में तो अष्ट सिद्धियां वहां विराजी। अष्ट सिद्धि यानी कि इतनी संपदा जिसकी कल्पना करना मुश्किल है। भगवान से सारी सृष्टि में सब कुछ धन संपदा उनसे है। और उस गोकुल में चारों ओर कहीं स्वर्ण पड़े हैं, कहीं चांदी के पात्र पड़े हुए, कहीं हीरे जवाहरात हैं। और कहते हैं लक्ष्मी जो है भगवान को छोड़कर कहीं जाना नहीं चाहता। जो दान दे रहे हैं वो भी घूम करके भगवान के पास ही पहुंच रहा है। नंद बाबा ने भंडारे खोल दिए दान के लिए, जिसको जो मनोनीत जो अच्छा लगे वो ले जाए। कहते ब्राह्मण देवता आए जो नंद भवन में आया करते थे, उनको पता चला कि नंद के पुत्र हुआ है। वो भी बड़े प्रसन्नता से नंद भवन में आते हैं। कहते हैं उन्होंने दान दर्शन किए भगवान के, उसके बाद दान के लिए गए। दान में 100 गौएं मांगी, दानदाताओं ने सहज दे दी। कहते हैं वो गौएं लेके जब घर में पहुंचे तो उनकी जो टूटी फूटी झोपड़ी थी उसमें जो घास फूस थी वो गौएं भी वो भी खा गई। धर्मपत्नी आई, बहुत गुस्सा हुई। कहते हैं आप ये कैसा दान लेके आए, अपने रहने को जगह नहीं और दान में गौएं लेकर के आ गए, ये कैसे इनका लालन पालन चलेगा। कहते हैं फिर जाओ वापस करके आओ। कहते हैं नंद भवन में वापस कौन लेगा, उन्होंने दान दिया है। कहते नहीं जाकर कह देना कि हमारे पास जगह नहीं इसलिए वापस कर रहे हैं, तो इनकी व्यवस्था भी मिलेगी, सब हो जाएगा। ब्राह्मण देवता वापस आए, आकर के कहा कि महाराज हम ये दान नहीं रख सकते। दानदाताओं ने कहा महाराज हम दान जो दे दिया वो वापस भी हम नहीं ले सकते। कहते तो फिर ऐसा, उन्होंने कहा कि भाई तेरे को दिक्कत क्या है। कहते महाराज हमारे यहाँ रुकने की रहने की व्यवस्था नहीं है गौओं की, इसलिए आप इसको वापस ले लीजिए। नंद बाबा को बात पता चली, उन्होंने कहा इसकी इनकी रहने की व्यवस्था और साल भर के अन्न पानी की जो व्यवस्था है वो हम करेंगे, दे दी। ब्राह्मण देवता प्रसन्नचित होकर के और उस दान को ग्रहण किया। नंद भवन में अब विविध प्रकार की अष्ट सिद्धियां व्याप्त हैं। जो दानदाताओं से स्वर्ण लेकर के जाते हैं, थोड़ी दूरी पे जाते हैं तो दूसरी गली में लोग कहते हैं यहाँ क्या, दूसरी गली में देखो वहाँ तो हीरे जवाहरात बट रहे हैं। वो उनको वहीं नंद भवन के पास में छोड़ करके और पुनः दूसरी जगह पर और उससे उत्तम पात्र स्वर्ण इत्यादि लेने के कितने बच्चे जन्मे हैं, उन सारे बच्चों को मरवा दिया जाए।
कुछ बुद्धिजीवी थे, उन्होंने कहा महाराज ऐसा करेंगे तो अराजकता फैल जाएगी, कैसे होगा? कहते ये काम तो कौन कर सकता है? उन्होंने कहा मैं जानता हूँ। फिर कौन है? पूतना है। कहते पूतना इस काम को बहुत अच्छे तरीके से कर सकती है, इसलिए पूतना को आप क्या करो, बुलाया जाए। पूतना को बुलाया जाए। भागवत में और श्रेष्ठ जन पूतना का जो अभिप्राय है, पूतना जो पवित्र नहीं है, ध्यान देना, अपवित्र है और द्वेष बुद्धि से लिप्त पूतना। और कहते हैं पूतना को बुलाया गया, कंस ने आज्ञा दी कि भाई जो मेरा शत्रु है, पता अज्ञात है, अभी पता नहीं कौन है, पर तुम जितने अभी हाल में जन्मे बच्चे हैं उनको मार दो। पूतना ने कहा ठीक है महाराज। अब पूतना वहां से चली। भगवान ने मन में सोचा कि मेरा प्राकट्य हुआ हो और मेरे आते ही निरपराध बालकों की हत्या होगी, ये ठीक नहीं। भगवान ने अपनी माया फैलाई। भगवान ने माया को ऐसे व्याप्त किया कि पूतना जहां जाती है वहीं उनको सबसे पहले भगवान नंद नंदन के विषय में चर्चा सुनी कि नंद बाबा के अहो भाग्य, उनके तो वृद्धावस्था में संतान भी है और बहुत मोहक है। पूतना को लगा कि जब इतनी चर्चा प्रशंसा इसकी हो रही है तो जाना चाहिए। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालगातनी। कैसे मारते बच्चों को? कहते हैं जहर पिला करके विषपान कराती है। और पूतना का एक स्वभाव, और प्रकृति ने मनुष्य को एक सुंदर स्वभाव दे रखा है। क्या स्वभाव दे रखा है? कहते हैं हमारे सारे इंद्रियों में देवता वास करते हैं। ध्यान देना, आंखों में, कानों में, हमारी इंद्रियों में देवता वास करते हैं, हर किसी के। उसके अनुसार ही, उसके गुण के अनुसार ही आचरण हमारी इंद्रियों का होता, उसके अनुरूप ही देवता वास करते हैं। पर कहते हैं जब कोई वो इस प्रकार की गंदी चीज को आते हुए देखते तो ते हट देह कपाट उगारी, आवत देखही विषय बयारी। जब कोई विषय ऐसे आते हैं जो ग्राह्य नहीं है, अशुद्ध है, तो कभी कभी वो भी उसको दूर कर देते हैं। जैसे कोई व्यक्ति नशे का बहुत शौकीन हो, उसको चाहे कितने कस्में खिलवा लो सुबह से कि भाई आज कुछ गड़बड़ मत करना, और वो जब आए लौटते हुए और उसको वही सरकारी मंदिर दिख जाए रास्ते में, तब क्या होगा? तब उसको अगला पिछला कुछ नहीं नजर आएगा और तब सोचेगा कि जो नहीं पीते कोई बात नहीं। और चलो एक बात और कि अगर मन मार करके वो जाना भी चाहेगा तो उसके एक दो जो चेले होते हैं साथ के, जहाँ पे मिलते हैं सब लोग इकट्ठे होते हैं, वो देख लेंगे तो कहेंगे भाई आजा। सोच के तो जाएगा कि आज कुछ गड़बड़ नहीं करूंगा, केवल रह लूंगा, खड़े होने में क्या दिक्कत है। गंदी जगह में खड़े हो गए, फिर देखा जब वो थोड़ा थोड़ा करके गड़बड़ शुरू करते हैं, कहते हैं एक दो बार घूंट ले भी लूंगा तो क्या फर्क पड़ रहा, पता थोड़े ना चलेगा। और जैसे ही एक दो गुटके घूंट गई अंदर, उसके बाद तो तब वो क्या हो जाता है, राजा हो जाता है। उसके बाद उसको पता नहीं होता मैं क्या करता हूँ, बहुत ज्यादा। और सच्चाई ये है कि लोग कहते हैं कि उनको होश नहीं है, तो घर का रास्ता कैसे होश में है? होता है ना, सीधे घर ही पहुंचेंगे, इधर उधर भी नहीं होगा कि कहीं दूसरे के घर में घुस जाए, ऐसा नहीं होता है। कई लोग होते हैं कि थोड़ा सा वैसे हो तो दिन भर का जो गुस्सा है वो उसमें निकालेंगे। कई लोग कुछ हरकतें करते हैं। तो ये विषय देख कर करके अनियंत्रित मन, कहते हैं जिसके मन पर काबू नहीं है उसकी इंद्रियां अनियंत्रित हो जाती है। ध्यान देना, मन से ही सब नियंत्रित होता है। और अगर आप उसको नियंत्रण में रखते तो कहीं भी रहिए। हम लोग इतने साल आश्रमों में रहे और हम तो नागाओं के बीच में रहे हैं। हम लोगों के जो अखाड़े हैं उनमें ऐसे ऐसे रहे कि सब चिलम वाले रहे। एक आप कुंभ में देखिए कैसे कैसे आते हैं। पर कहते हैं हम
ऐसी व्यवस्था में रहे कि हम तक कभी, हमारे आश्रम की व्यवस्था ने हम तक पहुंचने नहीं दिया उनको। वो अलग ही उनकी व्यवस्था होती थी, हम लोग भी कुंभ में ही उनको दर्शनार्थ मिल पाते थे अपने शिविरों में। तो इंद्रिय अगर आपका अपने पर नियंत्रण है तो आप कहीं भी उठ बैठ करके कुछ भी प्रभाव आपको पड़ने वाला नहीं है। कई बार लोग कहते हैं महाराज हम ऐसे समाज में रहते हैं कि थोड़ा बहुत कुछ गड़बड़ करना पड़ता है, मजबूरी है। मैंने ऐसे लोग देखे हैं, दिल्ली में एक हमारे जानने वाले बहुत बड़े बिल्डर और जिनके नीचे 100-150 इंजीनियर काम करते हैं साथ में ऑफिस में, वो व्यक्ति अपने बड़े बड़े प्रोजेक्ट में भी पार्टियां तो देते हैं, पर कहते हैं उनके बीच में बैठते तो उनका नौकर जूस लेकर के उनको वो जूस पीते हैं साथ में। कहते हैं जिसको इंद्रिया अपने वश में है, पता है क्या हित क्या अहित, वो कहीं भी बिगड़ नहीं सकता है। तो पूतना का आश्रय क्या है? पूतना क्या है? आप अपने व्यवहार में समझ लीजिए, जो बिल्कुल बिगड़ा हुआ है, अपवित्र, अशुद्ध। पूतना जब आई तो पूतना कहते हैं गोकुल में आई, उसने देखा तो गोस्वामी जी कहते हैं आवत देखई विषय बयारी ते हट दे कपाट होगा। आप शादियों में जाते हो और जो जिसलिए माताएं हैं, माताएं अपने हिसाब से जो भोजन के स्टॉल होते हैं उनको देखते हैं। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जिनको जो निषेधात्मक, जो निषेध है, मना है जो चीजें, वो उन्हीं स्टॉलों में जा करके खाएंगे, वही चीज जो मना है कि नहीं? होता है ना, क्योंकि वहां इतनी भीड़ में कौन देखेगा कि कौन कहाँ खड़ा है। अगर आपके साथ में पत्नी भी है या पति है आपके साथ में, और पता है कि शुगर की चीज नहीं, मीठा नहीं खाना है, तो आप वहीं जाओगे निश्चित गुनगान। पर जो थोड़ा है नियंत्रण, जिनका अपने आप में, वो नहीं जाते थे। होता है कि नहीं? एक बार मैं किसी शादी में गया तो हमारे जानने वाले जितने लोग, जितने शुगर वाले थे, वो सब जलेबी और दूध वाले स्टॉल पर खड़े, जितने थे 10-12 लोग थे। हमारी माताएं, कोई ताई, कोई चाची, कोई जितने शुगर वाले वहां। तो मैं घूमते हुए टहलता, हम लोगों को तो कहीं कुछ करना लेते नहीं हम लोग बाहर। तो मैंने ऐसे कैमरा घुमाया, मैंने कहा रुको अभी दिखाता हूँ सबको, तुम सबके सब मीठे के स्टॉल पे खड़े। यहाँ पर नियंत्रण, ध्यान देना, अपने आप पर नियंत्रण करना। तो ते हटते हैं कपाट पुगारी। कहते हैं ये जो देवता हैं ऐसी अवस्था में जहां थोड़ा भी विपरीतता है वो दरवाजे छोड़ देते। पूतना गोकुल में आई तो गोकुल में आते भगवान ने अपना ऐश्वर्य दिखाया। जहां जाती है नंद बाबा की, नंद का लाल तो कितना सुंदर है, उसको एक बार देखो तो अपलक हो जाते हैं, उसको ना देखे तो हम रह नहीं सकते। पूतना ने सोचा कि सबसे पहले यही जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये कुछ विशिष्ट है, और कहते हैं कंस को मानने वाला कोई साधारण नहीं हो सकता है, इसलिए लगता है कि यही बालक होगा। चलते हैं। पूतना अब कहते नंद भवन में पहुंची और देखा कि वहां तो बहुत सारे लोग और पहरा भी बहुत ज्यादा है। इससे पूर्व कहते हैं उत्सव में इतने तल्लीन हो गए नंद बाबा, और नंद बाबा जो हैं कहते हैं उत्सव के बाद उनको ध्यान आया कि मुझे तो राजा कंस का कर देना है, वार्षिक कर। तो नंद बाबा अपने घर पर नंद भवन में ग्वाल वालों को नियुक्त करके गए कि अपरिचित कोई भी आए उसको नंद भवन में प्रवेश मत देना, उनको नंद भवन में प्रविष्ट मत होने देना, बिना जो परिचित ना हो मत आने देना। तो कहते हैं पूतना जब आई नंद भवन में, तो नंद भवन में पूतना ने देखा कि महाराज यहाँ तो जो भी हैं ये सब, ये मुझको जाने नहीं देंगे, मैं राक्षसी हूं, कैसे मैं प्रवेश पाऊंगी। पूतना ने कहते वहीं पर एक उच्च कुल की स्त्री का भेष बनाया, राजसी वस्त्र धारण किए, स्वरूप बदल लिया माया से। कहते हैं स्वरूप बदल करके जैसे ही आई नंद भवन में
तो ग्वाल बालों ने देखा पूतना के उस स्वरूप को, सुंदर, कोई उच्च कुल की है, तो पूछने की हिम्मत ही नहीं हुई कि तुम कौन हो। कहते हैं सहज ही ग्वाल बाल हट गए। पूतना यद्यपि अपवित्र है, बहुत अपवित्र है, पर कहते हैं ऐसा स्वभाव इतना सुंदर बनाया। अब आप जाते हो, वही कह रहा था ना कि मिठाई खाते हो, मना है कि इससे हो जाएगा गड़बड़ खाने से, पर कहते हैं जब उस पे वर्क, चांदी का वर्क लगा हो, सुंदर प्लेटों में लगा हो, तो अब बुरा हो चाहे अच्छा हो, पर 2-4 तो गटक ही जाओगे। कोई बात देखी जाएगी, गोली खा लेंगे, होता है कि नहीं। पूतना का स्वरूप इतना सुंदर बना हुआ है कि इनकी हिम्मत किसी की नहीं हो पाई, पूछ ले। और पूतना अबाध गति से सीधे कहां पहुंच गई, नंद भवन में प्रविष्ट हो गई। उसके बाद कहते हैं जैसे ही देखा कि अब कोई नहीं, मुख्य परिसर में कोई नहीं, केवल अंदर पालने में भगवान झूल रहे हैं, रखे हुए हैं यशोदा मैया ने। और कहते हैं पूतना पहुंची तो जोर से कहती, अरे बधाई हो रानी, कहाँ हैं आप। यशोदा जी ने कहा इतनी जोर से कौन बोला, बाहर आकर देखा तो सुंदर स्वरूपवान स्त्री खड़ी है। यशोदा जी ने कहा शायद कोई जब से हुए हैं हमारे पुत्र, कोई न कोई आता रहता है। कहते हैं आपका स्वागत है। यशोदा का मतलब है यश देने वाली बुद्धि, जो कभी किसी का अहित नहीं करती है। आगे लीलाओं में आप श्रवण करेंगे, भगवान को इतना कुछ कहती है, गोपियां आकर शिकायत करती है, यशोदा तब भी प्रेम में ही बात करती है। यशोदा अब बड़े प्रेम से पुत्र को मारने के लिए आई है, पर कहते हैं वो भी भ्रमित हो गई। उसका स्वरूप देखकर कहते हैं अरे आप कौन, अपना परिचय दीजिए। पूतना ने कहा मैं बहुत पहले इसी यहाँ से मेरे संबंध रहे हैं, और जब से सुना कि आपके पुत्र हुआ है तो मेरे तो रुका नहीं गया, दर्शन करने आई। यशोदा माँ उनको बिठाती और कहती है मैं कुछ व्यवस्था जलपान की करती हूँ, आप बैठिए। कहते नहीं, मुझे तो आपके पुत्र के दर्शन करने। सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन, जैसे ही पूतना की आहट और पूतना को आता देख भगवान बाल कृष्ण लाल जी ने आंखें बंद कर ली, आंखें मूंद ली। परीक्षित ने कहा महाराज क्या गोविंद डर गए। कहते नहीं डरे नहीं। कहते भगवान ने इसलिए आंखें बंद की हैं कि उनकी आंखों में वैराग्य ज्ञान सतत रहता है, और पुत्र की एक बार आंखों से आंखें अगर मिल गई तो वो जो मानने की चेष्टा से आई है उससे क्या हो जाएगी, हट जाएगी, उसको बोध हो जाएगा, वो जान जाएगी, इसलिए आंखें बंद कर ली। कुछ संतों का मत है कि नहीं, भगवान ने इसलिए आंखें बंद की कि भगवान के समक्ष चाहे कोई कितना भी बुरा क्यों ना हो, और वो अगर श्रद्धा भाव से आ जाता है, समक्ष आ जाता है, भगवान उसके गुण दोष कुछ भी नहीं देखते, सबसे निवृत्त करके उसको अपनी पराभक्ति दे देते हैं। कोई कहता है नहीं महाराज, भगवान ने आंखें इसलिए बंद नहीं की। भगवान ने इसलिए आंखें बंद की कि पूतना उनको मारने के लिए विष लगाकर आई है, विष पान कराने। और भगवान ने आंखें बंद करके शंकर भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु हम तो दूध पीने वाले हैं, मक्खन खाने वाले हैं, मिश्री खाने वाले हैं, हम विष को कैसे, ये तो आप पीते हैं, इसलिए आप इसको ग्रहण कीजिए। संतों का अपना अपना मत। कोई कहता नहीं महाराज इसलिए आंखें बंद की कि भगवान कहते हैं ये हैं स्त्री और मैं इन पे इनका वध करूंगा, ये ठीक नहीं है, इसलिए आंखें बंद की। कहते हैं पूतना ने मौका मिलते ही तुरंत जैसे ही समय मिला, यशोदा जी गई, पूतना ने उठाया भगवान को गोद में और दूध पान करा दिया। कहते हैं भगवान पूतना की गोद में, और भगवान ने पहले तो दूध पान किया और अंत में उनके प्राण भी जब पीने लगे। अब पूतना छटपटाती है, तिलबिलाती है, बहुत जब परेशान हो गई, कैसे क्या करूं, प्राणों की रक्षा के लिए गिड़गिड़ाने लगी। तो अब भगवान से कहती कि प्रभु मैं समझ गई आप साधारण नहीं हैं। सा मुंच मुंचाल मिते प्रभाषिणी, कहते हैं वत्स छोड़ दो मुझको, मुझे बहुत वेदना हो रही है।
और जान गई कि ये कोई साधारण नहीं, ये तो साक्षात भगवान हैं और मेरे प्राण अब चले जाएंगे, कैसे मेरी प्राणों की रक्षा होगी। पूतना बहुत गिड़गिड़ाती है पर भगवान एक बार भी नहीं सुनते। पूतना ने सोचा कि मैंने सुना है कि भगवान भक्तवत्सल हैं, शरणागति जो आ जाती हैं, शरणागत होते हैं, उनको भगवान मुक्त कर दे। पर कहते हम बार बार कह रही हूं इससे कि छोड़ दे, ये तब भी नहीं छोड़ रहा है। तो मन में आया कि लगता है कुछ कमी है भी। पूतना ने कहते आत्मनिरीक्षण किया तो पाया कि मैं जाति की तो राक्षसी हूं, पर बनकर तो उच्च कुलीन होकर आई हूं। इसलिए भगवान का एक वचन है कि जो जैसा है, जिस स्वभाव में, जिस मतांतर का है, कोई भी हो, वो अपने सहज स्वभाव में आए, वो मुझको प्रिय है। वहां आडंबर की जरूरत नहीं है। जो स्वभाव से जैसा है वो वैसा आ जाए और अपने को समर्पित कर दे, वो मेरे को प्रिय है। कहते हैं अयोध्या कांड में आता है, जब भगवान अरण्य कांड में वन में भ्रमण कर रहे हैं, तो कहते हैं जब सीता का हरण हुआ तो भगवान सीता जी को ढूंढने के लिए लक्ष्मण जी चल रहे हैं, राम जी चल रहे हैं। रास्ते में सुग्रीव भी अपने भाई बाली के भय से छिपा हुआ है और उसको लगा कि ये दो जो आ रहे हैं कहीं ऐसे तो नहीं कि वो मुझे मारने के लिए भेजा। तो हनुमान जी को परीक्षा के लिए भेजा। हनुमान जी ब्राह्मण का रूप बनाकर आ गए। भगवान राम लक्ष्मण जी को पूछते हैं कि आप कौन हैं, परिचय दीजिए, आप इस पर्वत श्रृंखला पे क्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा महाराज हम तो अयोध्या से दशरथ जी के पुत्र हैं और ऐसे सीता जी को किसी ने हरण कर लिया, हमें पता नहीं कहाँ हैं आप। तब कहते हैं हनुमान जी जैसे सुना कि राम तुरंत चरणों में गिरे। कहते हैं गिरे रहे, सोचा कि भगवान अब उठाएं तब उठाएं, पर भगवान ने एक बार भी नहीं उठाया। हनुमान जी को लगा कि भगवान तो भक्त जैसे ही इतना स्नेह मुझसे करते हैं और मैं चरणों में गिरा, नहीं उठाया। तो हनुमान जी ने जब निरीक्षण किया तो पाया कि मैं हूँ जाति का वानर, बनकर ब्राह्मण आया हूँ, तो भगवान मुझको स्वीकार तब तक नहीं करेंगे जब तक अपने स्वभाव में ना आऊँ। हनुमान जी कहते हैं जैसे वानर रूप में आए, भगवान ने तुरंत उठाकर गले लगाया कि मुझे लखन लाल से भी आप उन्हें प्यारे हो। भगवान को जो जैसा है उस स्वभाव में आए। पूतना कहती है अब देखा कि भगवान छोड़ ले रहे, तो पूतना अपने उस रूप को छोड़ करके और कहते अपने स्वभाव में जो राक्षसी उसी रूप में आ गई विशालकाय, और अपने प्राणों की रक्षा के लिए ऐसे वहीं से वायु मार्ग से उड़ने लगी। तो भगवान ने कहा महाराज ऐसे तो कहीं जाने वाला नहीं हूँ। उसी समय उसके प्राणों को पी करके और कहते धड़ाम से उसका देह मथुरा और कहते हैं मथुरा और गोकुल के मध्य में गिर गया, प्राणहीन हो गया, आवाज भी बड़ी जोर से। इधर कहते हैं नंद बाबा जब कंस के यहाँ कर देने के लिए गए तो वहां वसुदेव जी से मिलने कारागृह में गए। कारागृह में वसुदेव जी ने बोला कि महाराज आप जल्दी वापस जाइए, गोकुल में कंसेन परिता घोरा, कंस के द्वारा प्रेरित एक राक्षसी गई है, कहीं वो आपके यहाँ जा करके आपके पुत्र का अहित ना कर दे, इसलिए हमारा आपसे निवेदन है कि आप वापस जाइए जल्दी। कहते हैं अब श्री नंद बाबा जब वापस आने लगे तो रास्ते में मार्ग नंद बाबा पूतना के देह को कई खंडों में काट करके और तब जा करके बोले सच्चिदानंद भगवान की। भगवान ने लीला के द्वारा पूतना का वध किया। नंद बाबा ने पूतना के देह के कई खंड करवा करके और उनको अग्नि में जलाया। कहते हैं जब, और आप ध्यान देना एक चीज कि विषय का रूप होता भी बहुत बड़ा है। अब ये छोटा सा मैं आपसे निवेदन कर रहा था
कि जो चीज निषेध है उसी को हम स्वीकार करते हैं ज्यादा। खाना बीमार हो जाए कोई बात नहीं, पर खाएंगे जरूर। तो आवत देखई विषय बयारी, ते हट देह कपाट उगारी होता है, तब कहते हैं कुवृत्तियां अंदर प्रवेश हो जाती। पूतना की लीला से भगवान ने यहाँ पर कहते हैं परम पवित्र भक्त ही भगवान को पसंद हैं, और साधना मार्ग की पहली कसौटी है शुद्धता। आप जैसे हैं, जिस मार्ग में हैं, कोई भी कार्य क्षेत्र क्यों ना हो, आप बस समर्पित भाव से ईश्वर से एक बार जुड़े तो ईश्वर को वो ज्यादा प्रिय है। तो अशुद्ध इस प्रकार से आचरण करना पूतना के समकक्ष है। कैसे अशुद्ध आचरण करना? महाराज यहाँ पर नंद बाबा ने फिर अब पहरा और तगड़ा कर दिया। कहते एक दिन गर्गाचार्य जी पधारे। गर्गाचार्य जी को वसुदेव जी ने गुप्त रूप से सूचना दी कि गर्गाचार्य जी पधारे मतलब ये गोकुल में, और कहते हैं भगवान का गुप्त रूप से नामकरण करने के लिए पहुंचे। पर नंद बाबा यशोदा इनको चिंता ये है कि ये बाबा झूठा तो नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि जैसे अभी कोई राक्षसी सुंदर स्त्री बन के आ गई, ये महात्मा में गड़बड़ हो, कहीं ऐसा